जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र और त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। समय 3 घंटे अवेलेबल है। पूर्णांक 70 नंबर का आता है आपका भौतिक शास्त्र का पेपर। कुछ निर्देश दिए होते हैं पेपर में जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पढ़ लेना इसको क्या क्या दिया है। फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा ये पेपर। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन को आपको लिखना है। तो आप लोग प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आता है दूसरा नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने बुक से इसका आंसर ढूंढ के आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि होने वाले पेपर में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही पेपर आपका त्रैमासिक पेपर का आएगा एमपी बोर्ड का। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनाना होता है। ये भी 7 नंबर का आता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर देना होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है इसमें जूल और अर्ग में संबंध बताना है। दूसरा है ऊर्जा क्या है। तीसरा है क्या बिना त्वरण के वृत्तीय गति संभव है। चौथा है विरामावस्था क्या है। पांचवा है गाड़ी के टायरों में खांचे क्यों बने होते हैं। छठवां है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। सातवां है एकांक सदिश राशि सदिश क्या है, मतलब एकांक सदिश क्या है, सातवां है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, स्थिति सदिश क्या है, और इसके अथवा में है I+J का मापांक बताना है। जो इसमें से आपको बने उसको पेपर में हल कर देना, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखना, ताकि लास्ट पेपर में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस पेपर से। प्रश्न क्रमांक 6 है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं। इसके अथवा में दिया है मापन की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, वाहनों में लगा हुआ स्पीडोमीटर क्या बतलाता है। इसके अथवा में है वेग समय ग्राफ की ढाल द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वाहनों के पहिए वृत्ताकार क्यों बनाए जाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मोड़ों पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊपर रखी जाती है क्यों। इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। इसके अथवा में है स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण दीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, गति के समीकरण को लिखिए। ये भी 2 नंबर का है आपका क्वेश्चन। बल का, इसके अथवा में है बल का विमीय सूत्र व मात्रक लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, संबद्ध पद्धति यानी संबंध पद्धति क्या है। ऐसी 2 पद्धतियों के नाम लिखना है। भी 2 नंबर का है। इसके अथवा में दिया है ग्लोब यानी पृथ्वी का छोटा मॉडल पर रेंगती हुई चींटी की गति कैसी है, द्विविमी या त्रिविमी क्यों, इसको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर का है। अथवा में है इसके घर्षण के नियम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, समझाइए कि अपकेंद्री बल अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल नहीं है। इसके अथवा में है, घड़ी में चाबी भरने पर ऊर्जा किसी रूप में संचित रहती है। घड़ी के चलने पर वह ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, घर्षण बढ़ाने के 4 उपाय लिखिए। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में स्थैतिक सीमांत एवं गतिक घर्षण की व्याख्या कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है, पेड़ के हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिरने लगते हैं क्यों। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं क्यों। प्रश्न क्रमांक 16 है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में है, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण का क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 17 है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो विमीय समीकरण की सहायता से इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
फिर प्रश्न क्रमांक 18 है, एक समान त्वरित गति से आप क्या समझते हैं? एक समान त्वरित गति में सिद्ध कीजिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इसको सिद्ध करना होता है। अथवा में दिया है इसके, यदि a प्लस बी बराबर c तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि परस्पर लंबवत हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको हल करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ति गति कर रही है तो पथ के उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर चाल एवं डोरी में तनाव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? इसकी सहायता सूत्र F बराबर ma को निगमित करना है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन लोगों का भी त्रैमासिक परीक्षा में हेल्प हो सके MP बोर्ड में 2022-23 में। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।